20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। कैसे मोदी सरकार के खिलाफ किसानों ने कर दिया चक्का जाम। पूरे देश भर में किसान का आंदोलन दिल्ली से लेकर नोएडा तक हुआ जाम। आखिरकार क्यों दोस्तों? हमास इजराइल की जंग के बीच में अमेरिका ने दी इजराइल को चेतावनी। कहा इजराइल जो है वो गजा पर कब्जा करने का सपना छोड़ दे। आखिरकार क्यों दोस्तों? प्रधानमंत्री को राहुल गांधी ने बता दिया झूठा। कहा ओबीसी का सहारा लेकर वोट बैंक तैयार कर रही है बीजेपी। और क्यों दोस्तों? अखिलेश यादव ने बताया कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है, पीडीए ही बीजेपी को हराएगी इंडिया के साथ मिलकर। तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए दोस्तों। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। किसान आंदोलन ने मचाया तहलका। जी हाँ, 2.0 किसान आंदोलन का दोस्तों आगाज़ हो चुका है। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, दिल्ली से लेकर नोएडा तक जाम कर दिया गया है। और दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है 16 फरवरी को पूरा देश बंद रहेगा और इस आंदोलन को सफल बनाया जाए। उन्होंने किसानों से अपील की कि कोई भी किसान खेत में ना जाए, उस दिन खेती वगैरह कुछ ना करे, 16 को पूरा देश बंद को सफल बनाया जाए। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात है कि मोदी सरकार ने एमएसपी के साथ साथ कई और गारंटियां दी थी किसानों को। वो सारी गारंटियां फेल निकली, उसमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई, जिसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल सरकार ने जो वादे किसानों से किए थे उसकी वादा खिलाफी की है, उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। राकेश टिकैत ने साफ कहा कि फिलहाल सरकार की नीतियों के खिलाफ अब जनता और ख़ास करके किसान दोनों मिलकर जवाब देंगे। मतलब कि अब सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में अमेरिका ने फिर से एक बार दे दी, अमेरिका को ने दी दोस्तों इजराइल को चेतावनी। अमेरिका बोला गजा पर कब्जा करने का सपना छोड़ दे इजराइल। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, गजा में सपना देख रहा है इजराइल कि उसका एक दिन कब्जा होगा, लेकिन ये सपना सपना ही रह जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात यह है दोस्तों कि इस सपने को पूरा होना बहुत मुश्किल है। आप खुद भी जानते हैं कि हमास के लड़ाके कितने ख़तरनाक है। इजराइल के सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर भगा रहा है और एक बार फिर से हमास ने साबित कर दिया है कि वो इजराइल पर भारी है दोस्तों, और ये साफ दिखाई दे रहा है। हमास इजराइल की इस जंग के बीच में एक बार फिर से जो है यहाँ पर अमेरिका ने चेतावनी दे दी है फाइनल कि फ़िलहाल इजराइल पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाए, वरना दोस्तों उसके ख़िलाफ़ और जितने संगठन हैं वो हमलावर हो जाएंगे। हिजबुल्लाह से लेकर तमाम जितने भी संगठन उसके पीछे हैं। यही कारण है जो अब मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं इजराइल की, क्योंकि अब अमेरिका भी साथ छोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मनमोहन सिंह साहब की तारीफ़, तो सोशल मीडिया पर हो गए ट्रोल। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब की कल विदाई समारोह था, उनका राज्यसभा का कार्यकाल अब ख़त्म हो गया है। मनमोहन सिंह साहब को विदाई दी गई क्योंकि इस सरकार के 10 साल पूरे हो गए। ऐसे में दोस्तों मनमोहन सिंह साहब को विदाई देते हुए प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ़ें की, तो लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को मनमोहन सिंह साहब से सीखना चाहिए। उन्होंने कैसे देश के लोकतंत्र को हमेशा मजबूत रखा। उन्होंने कभी किसी पत्रकार को रोका नहीं सवाल पूछने से। उन्होंने कभी ऐसा नहीं करा दोस्तों। प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की, जबकि मनमोहन सिंह साहब ने अपने कार्यकाल में दोस्तों जितनी भी लाइव कॉन्फ्रेंसें की उन्होंने खुले तौर पर पत्रकारों के जवाब दिए। यही नहीं, जब विदेश जाया करते थे वो तो अपने साथ एरोप्लेन में पत्रकारों को भी लेकर जाते थे, वो उनसे सवाल पूछते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ऐसे दोस्तों जिन्होंने आज तक किसी पत्रकार को कोई सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर कोई सच्चा पत्रकार सवाल पूछ लेता महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर, तो प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं होता। आपको बता दें चले दोस्तों मच गया हंगामा। जी है, दरअसल आपको बता दें चले संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष का जोरदार हंगामा। दरअसल आपको बता दें चले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को जमकर लपेटा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ओबीसी बनने का ढोंग करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री दोस्तों मध्यम मतलब नॉर्मल वर्ग के हैं, वो ओबीसी हैं ही नहीं। लेकिन भाजपा ने सन 2000 में उन्हें गुजरात के टाइम दोस्तों उनको ओबीसी बना डाला।
यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री वोट बैंक के लिए अपने आप को कभी सबसे बड़ा ओबीसी बताते हैं तो कभी कहते हैं देश में सिर्फ दो ही कास्ट हैं, अमीर और गरीब, दो ही ज़ात हैं, अमीर और गरीब, और कोई सा धर्म ज़ात नहीं है। लेकिन दोस्तों आप समझिए, जब संसद में पहुंचते हैं तो सुर बदल जाते हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझसे बड़ा ओबीसी कोई हो नहीं सकता है। इसको लेकर राहुल गांधी ने जमकर उनको लपेटा और कहा कि प्रधानमंत्री खुद डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि देश में चल क्या रहा है। कभी तो वो कहते हैं कि देश में कोई वो है ही नहीं दोस्तों, और कभी कहते हैं कि भैया देश में जो है यहाँ पर बहुत सबसे बड़ा ओबीसी मैं हो रखा हूँ। तब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी की मंशा क्या है, वो क्या कहना चाहती है। वो दुनिया को ये बताना चाहती है कि देखो भैया हम तो बहुत बड़े ओबीसी हैं और हमारा सपोर्ट करा करो। यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी कहीं ना कहीं घिरती चली जा रही है अपने इन्हीं झूठों पर। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर आईना दिखाने का काम किया है, जिसमें यहाँ पर उन्होंने साफ कहा। आपको बता दें चले दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से बीजेपी को घेरा, कहा बीजेपी ये प्रतीत करने की कोशिश कर रही है कि भगवान श्री राम को ये लोग लेकर आए हैं। दरअसल आपको बता दें चले, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व का सहारा ले रही है। यही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य दोस्तों इससे पहले भी बयान दे चुके हैं कि जो है हिंदू धर्म जैसा कुछ नहीं होता, हम सब सनातनी हैं। इसको लेकर कई बार बवाल मचे हैं उनके हिंदू बयानों को लेकर। लेकिन एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमला बोला और कहा जो लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ही भगवान श्री राम को लेकर आए हैं, वो लोग झूठे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और भगवान श्री राम का भी दोस्तों अपमान कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कर कर बीजेपी सिर्फ वोट बैंक तैयार करने की कोशिश में है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ बता दिया, जिससे ये पता चलता है दोस्तों कि अब बीजेपी के लिए एक और मोर्चा खुलने की तैयारी हो गई है। क्योंकि अखिलेश के स्वामी प्रसाद मौर्य जो है दोस्तों वो आए दिन बीजेपी के ऊपर हमलावर रहते हैं और यही कारण है जो बीजेपी को डर भी लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से। कब वो कौन सा बयान देते दोस्तों ये किसी को पता नहीं है, जिसमें कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी को जमकर लपेट लिया है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बिहार में 12 तारीख को हो सकता है बड़ा खेला। फ्लोर टेस्ट के दिन दोस्तों तेजस्वी यादव कर सकते हैं बड़ा खेल बिहार में। दरअसल माना जा रहा है फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू और बीजेपी में डर है। आपको बता दें चले, बताया जा रहा है कि फ़िलहाल आरजेडी कुछ गेम कर सकती है दोस्तों, और ऐसे में आरजेडी अगर कुछ गेम करती है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके का गेम पलट जाएगा, और पलटने के साथ साथ दोस्तों सत्ता भी पलट जाएगी। जी हाँ, अगर तेजस्वी यादव के पास 8 वो आ जाते हैं दोस्तों सांसद, तो ये समझ लीजिएगा कि तेजस्वी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि फ़िलहाल ये ज़्यादा मुश्किल तो है, इसलिए क्योंकि दोस्तों फ़िलहाल इस वक्त बीजेपी सत्ता में है। वो विपक्ष को डराती है जो कोई भी पार्टी छोड़ने का काम करता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या तेजस्वी वाकई में दोस्तों 12 तारीख के दिन कर देंगे खेला। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों ये समझ लीजिएगा कि बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। नीतीश कुमार के तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाएगी अगर बाई चांस ऐसा हो गया तो। और माना यही जा रहा है कि हो सकता है ऐसा कि 12 तारीख के दिन तेजस्वी यादव के पास दोस्तों कई मंत्री टूटकर चले जाएं, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि जीतन राम मांझी को तो सीएम पद तक का ऑफर दे दिया गया है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या होगा आने वाली राजनीतिक कैरियर में, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जहां पर ये गेम होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल रॉकेट टिकट बोले सरकार ने किसानों का, मजदूरों का और ख़ास करके युवाओं का सपना तोड़ दिया है। रॉकेट टिकैत ने कहा कि हम 16 तारीख के दिन पूरा देश बंद रखेंगे, और पूरे देश बंद का आह्वान किसानों ने साफ कर दिया है। रॉकेट टिकैत ने कहा कि सरकार ने गारंटी दी थी कि वो एमएसपी किसानों को देगी न्यूनतम मूल्य, लेकिन किसानों को उनका मूल्य नहीं मिल रहा। रॉकेट टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, नहीं हुई। पर ये सरकार या ख़ास करके युवाओं के सपने तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को हमारी कई मांगे, पहला हम युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, दूसरा किसानों की एमएसपी की जो गारंटी दी गई थी उसको पूरा किया जाए। सरकार ने गारंटी दी दोस्तों, उसके बाद धोखाधड़ी कर दी, और आप समझिए ये धोखाधड़ी जब हुई तो इसको लेकर काफ़ी बवाल भी